सबने जय श्री राम जी। तो स्वागत है जी आप सभी का सब स्टाफ टू क्रैकर प्रमोशन की एक नई वीडियो में। तो अब तक हमने इंग्लिश में 2 टॉपिक कर लिया है। पहला हमने किया था आर्टिकल्स, उसके बाद हमने किया था नाउन्स। तो उसके बाद आज हम करने जा रहे हैं तीसरा टॉपिक, जो कि हमारे पास प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन होता है जो कि नाउन की जगह पे यूज किया जाता है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। A pronoun is a word that is used in place of a noun। यानी कि जोन सा वर्ड नाउन की जगह पे यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। और क्यों यूज किया जाता है? टू अवॉइड रिपीटिशन। तो देखिए इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो हमें ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, नैना इज ए गुड गर्ल, नैना प्ले हॉकी, नैना स्टडी इन 6th क्लास, नैना इज वेरी ब्यूटीफुल, नैनास पेरेंट्स लव नैना। तो आप देखोगे इसमें कि लगभग 4-5 इसमें लाइन आई हैं और सभी में हम नैना वर्ड जो है वो बार बार यूज कर रहे हैं। अब आपने देखोगे कि ऐसा कहीं पे भी यूज नहीं होता कि हम बार बार उसका नाम लें। और नैना क्या है यहाँ पे? नैना यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है। तो जब हम नाउन की जगह पे एक दूसरा वर्ड यूज कर लेंगे तो उसको बोलते हैं हम प्रोनाउन। तो देखिए इसमें कैसे यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट लाइन है इसमें हमारे पास, नैना इज ए गुड गर्ल। अब इसमें तो आप यूज नहीं करोगे क्योंकि आपको प्रॉपर नाउन में सबसे पहले पता तो होना चाहिए कि किसके बारे में बात करें। तो फर्स्ट लाइन में तो आप यूज नहीं करोगे। लेकिन जब हम सेकंड की बात करेंगे, नैना प्ले हॉकी, तो यहाँ पे आप नैना की जगह क्या यूज कर सकते हो? यहाँ पे आप यूज कर सकते हो शी। नैना इज ए गुड गर्ल, शी प्लेज हॉकी। ठीक है, कि वो हॉकी खेलती है। तो यहाँ पे आपने नाउन की जगह प्रोनाउन यूज कर लिया। उसके बाद ऐसे ही आगे से में आ गया, नैना स्टडी इन 6th क्लास। तो यहाँ पे आप नैना की जगह क्या यूज कर सकते हो? शी। नाउन की जगह क्या आ गया? प्रोनाउन। एक दूसरा वर्ड आ गया जिसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। ऐसे ही आगे आएगा, नैना इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे आप नैना की बजाय क्या यूज कर सकते हो? शी। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। नैनास पेरेंट्स लव नैना। तो यहाँ पे भी आप क्या यूज कर सकते हो? नैना की जगह हर। हर पेरेंट्स लव हर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हर आएगा और यहाँ पे भी हर आएगा। ठीक है, तो इसमें ये सेम क्यों आया है तो ये हम पढ़ेंगे जब इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी हर क्यों आया और यहाँ पे भी हर क्यों आया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारे पास होता है प्रोनाउंस। ठीक है, ये जो चार्ट है आपके पास, इसके अंदर आपके पास सारे प्रोनाउंस आ गए। इससे अलग भी कुछ होते हैं लेकिन जो हमारे पास मेन होते हैं, जो पहले 3 टाइप आते हैं, उसमें आपके पास यही सारे नाउन्स आते हैं। अब देखिए टेबल में है क्या। सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में देखिए हमारे पास है आई, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन होते हैं? जैसे मान लो मैं और आप बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे होऊंगा फर्स्ट पर्सन, आप होंगे सेकंड पर्सन, और जिस थर्ड चीज़ के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में, मान लो हम सब स्टाफ टू क्लैरिकल की वीडियो के बारे में बात करें तो वो हमारे पास होगी थर्ड थिंग। और अगर हम मान लो हम नरेंद्र मोदी के बारे में बात करें तो वो हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि 2 लोग कभी जब तीसरे के बारे में बात करते हैं तो जो पहला इंसान है उसको फर्स्ट बोल देंगे, जो दूसरा उसके साथ बात करे उसको सेकंड पर्सन बोलते हैं, और जो थर्ड किसी चीज़ के बारे में, किसी आदमी, किसी पर्सन के बारे में बात करें तो वो होता है हमारे पास थर्ड पर्सन। तो उसके बाद देखिए ये हमारे पास है फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा? हमेशा आई आएगा। मैं खुद आऊँगा, आपके लिए आप आओगे, तो फर्स्ट पर्सन में हमेशा आता है आई। तो ये हमारे पास होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन। और ऑब्जेक्ट में जब हम इसको यूज करेंगे तो वो हो जाता है मी। सब्जेक्ट में हम इसको बोल लेंगे आई और ऑब्जेक्ट में जब हम इसको यूज करेंगे तो वो हो जाता है मी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी हम अभी समझेंगे। उसके बाद सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू। मान लो मैं आपसे बात करूँ तो सेकंड पर्सन कौन हुए? आप। तो इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है। सब्जेक्ट में भी यू आएगा और ऑब्जेक्ट में भी यू आएगा। थर्ड पर्सन हमारे पास अगर मेल है तो उसको बोलेंगे ही और ऑब्जेक्ट में वो बन जाएगा हिम। थर्ड पर्सन अगर फीमेल है तो उसको बोल लेंगे हम सी और उसका बन जाएगा ऑब्जेक्ट
हर, जो कि हमने वहाँ पे यूज किया था। उसके बाद थर्ड पर्सन में थिंग में आ जाएगा हमारे पास, थर्ड थिंग में इट का इट रहेगा। उसके बाद फर्स्ट पर्सन प्लूरल में, ये हमारे पास सिंगुलर थे। उसके बाद प्लूरल में हम बात करें तो वी, हम, मैं और आप मान लो हम बोल लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वी। और ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे तो उसका बन जाता है अस। उसके बाद सेकंड पर्सन प्लूरल में यू, आपको बोल लेंगे यू, और ऑब्जेक्ट में भी उसका यू ही रहेगा, यानी कि सेकंड पर्सन में चाहे तो वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उसको यू ही बोलते हैं। ये आपने देखा होगा कि चाहे हम एक पर्सन के बारे में बात करें चाहे दो के बारे में बात करें, हम उसको यू ही बोल लेंगे। उसके बाद थर्ड पर्सन में या फिर थर्ड थिंग में प्लूरल में क्या आ जाएगा, दे। ठीक है, दे अब यहाँ पे थिंग के लिए भी यूज कर लेते हैं हम, और किसके लिए भी, पर्सन के लिए भी यूज कर लेते हैं। और उसका आ जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में आ जाएगा देम। तो अब हम समझेंगे कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उसका फंडा क्या है। तो इसमें देखिए हम समझेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। तो जैसे ही विल गिव कार टू हर, कि वह उसको कार देगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे ही है वो हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट, और जो लास्ट में हमारे पास आ गया हर, वो हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यानी कि ही के बारे में ही पहले बात कर रहा है, ही विल गिव कार टू हर, तो ही हो गया हमारे पास सब्जेक्ट और हर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यू आर वाइज आई नो यू, तो यू हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट, और यहाँ पे आई नो यू, यहाँ पे आई भी सब्जेक्ट होगा, और नो यू, तो यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में हमने बोला था कि सी का ऑब्जेक्ट में क्या बन जाएगा, हर, और यू का तो यू ही रहेगा, चाहे आप इसको सब्जेक्ट में यूज कर लो ऑब्जेक्ट में यूज कर लो, यू का हमेशा यू रहेगा। उसके बाद आई हैव डन इट, तो सब्जेक्ट हमारे पास हो गया आई, और हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इट। तो हमारे पास जो इट का ऑब्जेक्ट होगा थर्ड थिंग का, वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होता है, यानी कि वो इट का इट ही रहेगा। तो ये हमारे पास होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंडा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आगे, इसके टाइप्स कितने होते हैं। इसके साथ कोई 7 टाइप बोल देता है, कोई 8 टाइप बोल देता है। वो हमारे पास होता है कि कुछ 1-2 टाइप उसका ऐसा आता है बीच में कि कुछ लोग उसको टाइप बोल देते हैं, कुछ उसको उसी के अंदर फिट कर लेते हैं दूसरे के अंदर, तो वो भी हम इसमें आगे देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप इसमें हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन। देखिए पर्सनल प्रोनाउन में क्या होगा, एग्जाम्पल इसके हम देख लेते हैं। आई हैव 2 इंग्लिश बुक्स, कि मेरे पास 2 इंग्लिश बुक्स हैं, यानी कि मेरे पास इंग्लिश की 2 किताब हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये सब्जेक्ट था। तो अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो खुद के बारे में बात कर रहे हैं इसमें, तो ये हमारे पास हो गया पर्सनल प्रोनाउन। जितने भी हमने इसमें देखे थे, जो हमारे पास देखिए, जो ये हमारे पास हैं ये प्रोनाउन, ये सारे हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस है। इसमें हम अपने बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो गए सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, तो इसमें हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। इट इज़ देयर, यह यहाँ पर है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये भी पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हमारे पास आएगा। उसके बाद यू आर माई क्लासमेट, तुम मेरे क्लासमेट हो, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद शी टीच इंग्लिश, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। वी आर गोइंग टू केदारनाथ, ये हमारे पास क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया। दे आर वाचिंग मूवी, ये भी हमारे पास क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। ये भी जो हमने ऊपर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किया था, ये भी हमारे पास सभी पर्सनल प्रोनाउन थे, जिसमें हमने कहीं जगह सब्जेक्ट यूज किया था और कहीं जगह ऑब्जेक्ट यूज किया था। तो ये हमारे पास होते हैं सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है पोजेसिव प्रोनाउन। तो देखिए पोजेसिव प्रोनाउन में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चार्ट में पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास कहाँ पे है। ये देखिए, ये हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउंस, एडजेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास क्या आएगा, जैसे फर्स्ट पर्सन में हमारे पास क्या आता है, माई, और पोजेसिव प्रोनाउन में क्या जाएगा, माइन। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेते हैं। इसी तरीके से सेकंड पर्सन जो था यू, तो यू का इसमें बन जाता है यूअर, और ये बन जाएगा यूअर्स। अब पोजेसिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पोजेशन, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर अधिकार दिखाना।
अधिकार बताना कि वो चीज़ किसकी है, तो उसको हम पोजेसिव या फिर पोजेशन बोल देते हैं। थर्ड पर्सन में जैसे हमारे पास ही था, तो ही का क्या बन जाएगा, हिज, और इसमें सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में दोनों में हिज ही रहेगा, ये रहेगा हमारे पास सेम। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे दोनों जगह सेम रहता है। सी का क्या बन जाएगा, हर, सी का यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, और इसका सब्जेक्ट सॉरी होगा हर, और ऑब्जेक्ट में क्या बन जाएगा, ये हर्ष, एस इसके पीछे लग जाएगा। उसके बाद इट होता है, इट का हमारे पास पोजेसिव सब्जेक्ट में और इसमें ऑब्जेक्ट में दोनों में इट सी रहेगा, तो ये दोनों में रहेगा सेम। उसके बाद वी का होता है आवर, और इसमें बन जाएगा हमारे पास आवर्स। यू का क्या होता है, यूअर, और यूअर का क्या बन जाएगा, यूअर्स, यानी कि ऐसा लग जाएगा पीछे। दे का होता है दियर, और इसमें बन जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट में दियर्स। तो ये हमारे पास होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। तो देखिए इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो पोजेसिव प्रोनाउन देखिए क्या होता है, टू शो पोजेशन, यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर अपना अधिकार दिखाना या किसी को बताना कि ये चीज़ किसकी है, उसे हम बोलते हैं पोजेशन। तो ये हमारे पास होता है पोजेसिव प्रोनाउन, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो कि हमें बताएगा कि कोई भी चीज़ किसकी है। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है, दिस इज माई बाइक, तो ये यहाँ पे जो माई आ गया वो क्या है, हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन था। कौन से वाला था, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन का था। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास है दिस कार इज माइन, तो ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन का क्या था, ऑब्जेक्ट में जो पोजेसिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट वाला था वो हमारे पास है ये दिस कार इज माइन, यानी कि ये है कार मेरी है। वेयर इज हर्स, उसकी कहाँ पे है, उसकी। अब हर का जो हमारे पास सी था थर्ड पर्सन जो कि हमारे पास थी फीमेल, तो उसका सी का यहाँ पे क्या बन गया, सी का फर्स्ट जो सब्जेक्ट होगा उसमें होगा हर, और जो ऑब्जेक्ट में बनता है वो क्या बन जाता है उसका हर्ष। अब यहाँ पे क्या आया हुआ है, ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हर्ष। यहाँ पर अगर इसको हम सब्जेक्ट में यूज करते तो यहाँ पे आता हमारे पास सी, लेकिन हमारे पास सॉरी हर आता, लेकिन ऑब्जेक्ट में यूज किया तो हमने यहाँ पे क्या आ गया, हर्ष। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डैट चेयर इज दियर्स, कि वह कुर्सी उनकी है। तो ये हमारे पास क्या था, थर्ड पर्सन प्लूरल में था हमारे पास, पर्सन में होगा या फिर थिंग में, दोनों के लिए दे यूज करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, दियर्स, ये ऑब्जेक्ट में यूज हो रहा है, इसका सब्जेक्ट में था दियर, और जब इसके पीछे ऐसा लग जाएगा तो तब इसको यूज करेंगे हम ऑब्जेक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दिस की इज आवर्स, यानी कि यह चाबी हमारी है। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पर प्रोनाउन, और ये कौन सा हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन का प्लूरल हो गया, क्योंकि जो आवर है उसका मतलब क्या है कि हम बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस की इज आवर्स, और अगर इसको हम करेंगे सब्जेक्ट के रूम में यूज तो वहाँ पे इसका यूज होगा आवर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पोजेसिव प्रोनाउन, यानी कि जिसमें हम पोजेशन बताते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप हमारे पास इसमें आगे आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए क्या होते हैं, पहले तो इसका मतलब होता है, इसका मिरर होता है, इसका मतलब होता है कि आप जैसे मिरर में देखोगे तो आपको खुद दिखाई दोगे आप। ठीक है, जिस चीज़ को हम मिरर के आगे रखेंगे उसमें वही चीज़ दिखाई देगी। तो इसका एक छोटा सा मतलब, सीधा सा मतलब क्या निकल जाता है कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के होते हैं सेम होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आई का हमारे पास जैसे माई था, माई बन गया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, माई सेल्फ। यूअर का बन जाएगा यूअर सेल्फ, हिज का बन जाएगा हिम सेल्फ, और हमारे पास हर का बन जाएगा हर सेल्फ, इट का बन जाएगा इट्स, अस का बन जाएगा या आवर का बन जाएगा आवर सेल्फ्स, यूअर का यूअर सेल्फ्स, दियर का दियर सेल्फ्स। अब यहाँ पे बात क्या याद रखनी है कि यहाँ कहीं पे तो है सेल्फ और कहीं पे है सेल्फ्स। तो सेल्फ्स का बात है जब हम करते हैं प्लूरल की बात, जैसे वी, हम एक से ज़्यादा की बात करें तो इसमें आ गया सेल्फ्स। प्लूरल में हमारे पास यूज होता है सेल्फ्स, SELVES। और जब हम करते हैं सिंगुलर की बात, जैसे आई का मतलब एक है, तो उसमें हमने यूज किया सेल्फ, SELF। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्लूरल में होगा सेल्फ्स यूज, और जो हमारे पास होगा सिंगुलर उसमें होता है सेल्फ यूज। अब जैसे यहाँ पे यू,
तो यू का, अब यू जब कोई बोलता है तो उससे नहीं पता चलता कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यू का यहाँ पे है योर सेल्फ और यहाँ पे है यूअर सेल्फ्स, यानी कि जब सिंगुलर की बात होगी तो यूअर सेल्फ आएगा और जब प्लूरल की बात होगी तो यूअर सेल्फ्स आएगा। यहाँ से आपको पता चलेगा यूअर सेल्फ और यूअर सेल्फ में से कि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं या फिर प्लूरल की बात कर रहे हैं। तो हम अब देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास होगा जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बराबर आ जाते हैं। जैसे यू विल सी यूअर सेल्फ, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में दोनों में एक ही पर्सन की बात की जा रही है, यू यानी कि आपके बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पे लगा हुआ है सेल्फ, तो इसका मतलब क्या है कि यू जो है वो एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता सेल्फ्स, SELVS सेल्फ्स, तब यहाँ पे हम मानते कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। यू विल सी यूअर सेल्फ इन द वाटर, यानी कि जब आप पानी में देखोगे तो आपको खुद ही आप दिखाई दोगे, या फिर आप जब मिरर में देखोगे तो आपको आपकी खुद की इमेज दिखाई देगी। नेक्स्ट हमारे पास है शी टॉक्स टू हर सेल्फ, यानी कि वो क्या करती है, खुद से बात करती है, यानी कि इसमें सब्जेक्ट भी वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है। ठीक है, मान लो नैना के बारे में बात करें तो इसमें हम सब्जेक्ट भी नैना है और ऑब्जेक्ट भी नैना है, यानी कि वो खुद से ही बात करती है। उसके बाद है इट विल स्टार्ट इट सेल्फ, तो इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसमें ऑब्जेक्ट हो गया कि ये खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो गए इसमें इक्वल। उसके बाद है यू डू इट यूर सेल्फ्स, तो यू डू इट या तो यहाँ पे लिखोगे आप यूर सेल्फ्स या फिर यूर सेल्फ। अगर यूर सेल्फ्स लिख रखा तो इसका मतलब एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात है, अगर यूर सेल्फ लिख रहा है तो यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन के बारे में बात हो रही है। उसके बाद है दे रिटर्न द बॉल देमसेल्फ्स, यानी कि वे खुद बॉल को रिटर्न करेंगे, तो दे का क्या बनता है, देमसेल्फ्स। ये प्लूरल है तो यहाँ पे भी प्लूरल ही आएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये हमारे पास होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक चीज़ और आती है, वो होता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम एम्फेटिक प्रोनाउन कब बोल लेंगे या कब उसमें वो बदल जाता है, तो वो होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास है आई माई सेल्फ विल डू इट। अब हमारे पास देखो यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं, एक है आई माई सेल्फ विल डू इट और एक है आई विल डू इट माई सेल्फ। तो दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें की हिंदी बनेगी जो फर्स्ट है हमारे पास आई माई सेल्फ विल डू इट, कि मैं खुद ये काम करूँगा। आई माई सेल्फ, मैं खुद, विल डू इट, ये काम करूँगा। और सेकंड जो है उसकी हिंदी क्या बनेगी, आई विल डू इट माई सेल्फ, कि मैं यह काम खुद करूँगा। तो जो पहला सेंटेंस है उसमें क्या है कि हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि ये काम मैं ही करूँगा, खुद ही करूँगा, यानी कि बहुत ज़्यादा जोर दे के हम बात कर रहे हैं, तो तब उसको बोल देते हैं हम एम्फेटिक। ये हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, ये हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि जब बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा हो किसी एक बात के ऊपर। लेकिन अगर हम सिंपल बोलें कि आई विल डू इट माई सेल्फ, कि यह काम मैं खुद करूँगा, तो ये होता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव। तो ये दोनों में फ़र्क होता है कि जब बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा हो किसी बात के ऊपर तब वो बन जाता है एम्फेटिक। जैसे हमारे पास सेकंड एग्जांपल है शी हर सेल्फ पार्क द कार, कि उसने खुद जो कार थी वो पार्क की। और सेकंड एग्जांपल हमारे पास है शी पार्क द कार हर सेल्फ, कि उसने कार खुद पार्क की। तो दोनों में फ़र्क है कि इसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि मैंने खुद, यानी कि उसने खुद कार पार्क करी, और इसमें क्या बोल रहे हैं कि उसने शी पार्क द कार हर सेल्फ, यानी कि उसने कार पार्क की। तो इसमें जो ये होगा हमारे पास हो जाएगा एम्फेटिक और ये हो जाएगा हमारे पास रिफ्लेक्सिव, यानी कि जब बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा हो बात पे तब वो बन जाता है एम्फेटिक। वैसे ये होता है रिफ्लेक्सिव। वैसे आप देखोगे कि मतलब तो दोनों का एक ही निकल रहा है, बात तो दोनों में एक ही हो रही है, लेकिन इसमें ज़्यादा जोर दिया जा रहा है बात पे और ये सिंपल बात है। तो ये हमारे पास होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसके हमने 3 टाइप कर लिया। कुछ लोग इसको रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक वाले का इसका एक और टाइप बना देते हैं, लेकिन ये इसी के अंदर आ जाता है। तो अब तक हमने इसके 3 कर लिए हैं।
और ये आपके पास बेसिक टू एडवांस तक लगभग आपका चला जाएगा। यानी कि जो क्लरिकल आपका है वो भी जो ऑफिसर है आपका वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। और क्लरिकल में तो बिल्कुल ही आपका ईजी आने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम।